तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त जफ़ीर अहमद फिर एक क्राइम स्टोरी लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग हम सुनते हैं और देखते हैं एक क्राइम स्टोरी, तो कई क्रिमिनल ऐसे होते हैं कि वो इतना खूबसूरती नहीं कह सकते, इतने तरीके से साजिश करते हैं। वो एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से करने के बाद ये सोचते हैं कि हम अगर ये जुर्म कर लेते हैं तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कई बार और कई मुजरिम ऐसे होते हैं कि वो भूल में और किसी भी तरीके से, क्योंकि जुर्म तो जुर्म है, कोई भी करेगा तो जुर्म है, वो तो एक दिन खुलना है ज़रूर। तो वो इतनी एहतियात करने के बावजूद, सब कुछ सोच समझ के, कई कई महीने के प्लान बना के और फिर भी जुर्म करते हैं, तो फिर भी उन्हें शुरू में ही कोई ऐसा वो क्लू छोड़ जाते हैं कि वो पकड़े ही जाते हैं। ये भी स्टोरी आज की ऐसी है कि उसने बहुत सोच समझ के प्लान किया, तो हर चीज़ पे बारीकी से सोच विचार के तब प्लान किया, लेकिन शुरू में ही एक ऐसा क्लू उन्होंने छोड़ दिया कि वो पकड़े गए। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं और जानते हैं इस क्राइम स्टोरी को तफसील से। आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल ज्वाइन करने के लिए, और जो लोग नए हैं उनसे दरख्वास्त है खुसूसन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करें, बताएं उन्हें इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं तो मेहनत कर सकता हूं, बाकी सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो आप लोगों का ही है और मेरे दोस्तों का है। मेरे दोस्तों का सबसे बड़ा योगदान है इसमें। तो ये कहानी है रायपुर की। छत्तीसगढ़ एक राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर है एक जगह, वहाँ पे एक अपार्टमेंट है। वहाँ पे अंकित और शिवानी पति पत्नी हैं दोनों। उन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया। 21 जून की ये बात है। दोनों थे वहाँ पे। 21 जून को दोनों ने वो फ्लैट किराए पे लिया। वो किराए पे उन्होंने लिया, 6 मंजिल पे फ्लैट था उनका। तो 6 मंजिल पे लेने के बाद उन्होंने वो वहाँ पे शाम को 6 बजे 6-7 बजे के टाइम पे एक किशोर नाम का आदमी आया जो कि विकलांग था। तो वो नीचे से चला, वाकर से चल रहा था, विकलांग था तो वो वाकर से चल रहा था, धीरे धीरे वो चल के, और वो लिफ्ट में गया। जाने के बाद ऊपर गया, जाने के बाद अगली सुबह हुई, लेकिन वो वापसी उस घर में से नहीं निकला, क्योंकि उन लोगों ने उसको वहीं पे मार दिया था, हस्बैंड वाइफ ने, दोनों ने मिलके। जब वो अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद जब वो गया फ्लैट में, तो फ्लैट में जाने के बाद उन्होंने उसको पहले गला घोट के मार डाला। उसके बाद फिर उसको, उन दोनों को, उन्होंने देखा कि विकलांग तो था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको चेक किया। उन्हें फिर भी शक था कि कहीं ये जिंदा ना हो या बच ना जाए, इसलिए उन्होंने, उसकी बीवी ने ख़ास तौर से उसके एक धारदार हथियार वो रखा था पहले से ही, उसकी गर्दन भी रेत दी, क्योंकि उन्हें मारना था उसको, पहले से प्लान कर रखा था। तो एक थैले टाइप में उन्होंने वहाँ पे लाके रखा हुआ था, बैग लाके रखा हुआ था कि इसको मार के और हम इसको फेंकना भी है। अब जब उसको शक के चक्कर में उन्होंने उसको काट तो दी गर्दन उसकी, या जैसे भी खून इतना निकला कि पूरा वो बेड से लेके नीचे तक सब में फैल गया। अब उन्होंने क्या किया कि उसको बैग में डाल के उन्होंने सोचा जल्दी इसको ठिकाने लगाते हैं। फ्लाइट में 6 मंजिल ऊपर, फिर नीचे लेके जाना, फिर ये सब सोच के उन्होंने कवर करने की कोशिश की, काफ़ी उसे सही तरीके से रखते हैं उसके अंदर। लेकिन वो क्या हुआ कि बैग में कितना भी आप रख लो, कैसे भी कुछ कर लो, लेकिन खून तो निकलता ही है, खून नहीं रुकता है। वही उनके साथ हुआ। उन्होंने प्लान बना लिया था कि बैग में डाल के और कहीं इसको छोड़ कर आ जाएंगे, उन्होंने वो किया। लेकिन जब बैग में डाला और जब उसको थोड़ा सा भी हिलाया तो वो बैग में से ब्लड निकलने लगा बहुत ज़्यादा। अब वो दोनों हो गए परेशान कि अब क्या कह रहे हैं, ये तो पूरा प्लान ख़राब हो गया और ये इसको ख़त्म तो हम कर चुके हैं। तब उन्होंने क्या किया कि फिर वो आराम से, रात को तो इन्होंने ये काम कर ही दिया था, रात को फिर ये इन्होंने वो पॉलीथीन ले जाके बाथरूम में रखी, उसी के अंदर लाश थी, वैसे उठा के ले जाके उसको रखा और वहाँ पे रखने के बाद और फिर ये सोए उसी घर में। सोने के बाद सुबह उठते हैं 11 बजे, 10 सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता करके, और फिर 11 बजे निकलते हैं बाज़ार के लिए। तो बाज़ार है पास में एक, वहाँ से एक ये ट्रंक की दुकान पे से, संदूक की दुकान पे से संदूक लेकर आए, बड़ा वाला। अब बड़ा वाला संदूक लेके और ये आ गए। आने के बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ से एक, ये दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे इधर से स्कूटी पे ही, उधर से वो रिक्शा होता है, ई रिक्शा, उसमें रख के और संदूक लेके चले आए। लेकिन इन्होंने एहतियात इतनी रखी शुरू से
कि इन्होंने जो है कपड़ा, लेडीज़ के मुंह से तो मास्क नहीं हटा और जेंट्स के मुंह से हेलमेट नहीं हटा। इनका ये था जहाँ भी गए तो इन्होंने कवर करके रखा अपने आप को, बहुत एहतियात रखी इस चीज़ में। अब ये वहाँ से ट्रंक लेकर आ गए। ट्रंक लाने के बाद इन्होंने लेकर आ गए घर में। ये घर में लाने के बाद इन्होंने पहले तो बैग में उसको जो है बैग, हाँ, फिर ये गए सीमेंट लेकर आए। सीमेंट ला के उसका घोल बनाया। घोल बनाने के बाद उसे उस बैग के अंदर घोल डाला, उस लाश के अंदर घोल डाला। घोल डालने के बाद वो थोड़ा सेट हो गया तो फिर उस बैग को बंद करके फिर ट्रंक में रखा। अब ट्रंक में रखा तो ट्रंक लेके जब ये चले तो बैग का वजन, सीमेंट का वजन और उस लाश के अंदर वजन, अब ये दो हस्बैंड वाइफ, इनसे वो हिल नहीं रहा। ये फिर थक गए। अब इसमें से क्या हुआ कि इसमें भी इन्हें दूसरा दिन भी हो गया था पूरा। एक दिन पहले इन्होंने उसे मारा था। लाश उनसे नहीं उठ रही थी तो उन्होंने क्या किया, 2 मजदूर पकड़े। 2 मजदूर लाने के बाद इन्होंने वो ट्रंक उठवाया। अब जब वो ट्रंक उठवाया तो वो ट्रंक इतना भारी कि किसी भी अपार्टमेंट से आप लेके, जब अपार्टमेंट से लेके उतरोगे या निकलोगे तो आप आसपास के लोग, जाहिर सी बात है कि जब इतना एक अजीब सा देखते हैं कि इतना बड़ा ट्रंक और वो भी न्यू, और उसे 2-4 लोग मिलकर उठा रहे हैं, वजन इतना है, तो अब तो आम सी बात हो गई है कि एकदम लोग नोटिस में ले आते हैं इस बात को। तो जब वो लेके निकले, पहले लिफ्ट में रखा उसे, लिफ्ट में लेके जब वो निकले तो निकलने के बाद भी जब वो चले लिफ्ट में से लेके, तब उसने एक गाड़ी भी खरीद रखी थी अंकित ने। एक पुरानी वैगनार गाड़ी खरीदी थी उसने 60,000 रुपये की, 1 हफ्ता 10 दिन पहले, इसी पर्पज़ के लिए खरीदी थी उसने। अब जब वो उन्होंने क्या किया कि वो जब लेके चले तो इतना कुछ करने के बाद भी वो खून और उसके जो होता है वो सब फिर भी 2-4 बूंद, और जब वो लेके लिफ्ट से निकले वो गाड़ी तक, गाड़ी की डिग्गी उसने खोल दी अंकित ने। खोलने के बाद उसमें ट्रंक घुसेड़ दिया। अब वो उनकी जो बीवी थी अंकित साहब की, शिवानी, तो वो स्कूटी से वही मास्क लगाए हुए, स्कार्फ मुंह पे कवर किए हुए, और वो उन्होंने स्कूटी ले ली और उन्होंने कार ले ली और वो लेके वहाँ से निकल गए। अब जब निकल गए तो वो जो बूंदें गिर रही थी ब्लड की और लाल लाल वैसी, तो उन्हें जो लिफ्ट से निकल के जा रहे थे लोग, और वैसे भी शक हुआ। जब शक हुआ तो गार्ड को उन्होंने कहा कि ये क्या है। जब देखा तो काफ़ी शक हुआ, और जब लिफ्ट से, क्योंकि 2 या तीसरे दिन जाके लाश उन्होंने निकाली थी वहाँ से, तो वहाँ से जहाँ से वो लेके निकल रहे थे ट्रंक, वहीं स्मेल आती जा रही थी। मांस और मुर्दे की तो अलग ही वो होती है स्मेल, तो वो जहाँ से निकल रहे थे तो अजीब सी स्मेल सबको आ रही थी। अब उन्होंने क्या किया कि वो जब वो लिफ्ट से निकले तब वहाँ पे लोगों ने टोका। फिर जब नीचे गए तब एक ने कहा गार्ड से कि ये ऐसे लग रहा है मसला, अब तुम एक काम करो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, पुलिस को फ़ोन कर दो। तो हर अपार्टमेंट के वो होते हैं, एक होते हैं, तो वो आए और इन्होंने, गार्ड ने क्या किया, फ़ोन कर दिया थाने को। उधर पुलिस आ गई। पुलिस आने गई तो वहीं पे एक पास में वाटर पार्क है, तो वहाँ पे उन दोनों ने क्या किया, लाश ले जाके वहीं वाटर पार्क के किनारे रख के, और ये लोग क्या था, उसी टाइम की टिकट इन्होंने बुक कर रखी थी रायपुर से दिल्ली की। ये वहाँ उसे रख के और ये सीधे एयरपोर्ट चले गए। वहाँ से एयरपोर्ट चले गए। जाने के बाद इनकी टिकट बुक थी और ये तो वहाँ से बैठ के फ्लाइट में और आगे के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गए। अब उधर क्या हुआ कि जब गार्ड ने बुलाया पुलिस को, पुलिस आई तो उन्होंने कहा साहब ये ऐसे गिर रहा है, ये गिरा हुआ है, ये देखो आप। जब अब उन्होंने पकड़ के ऐसे छू के देखा तो वो अलग ही ब्लड का वो होता ही है। तब उन्हें शक हुआ कि किसका है, तो बोले 6th फ्लोर पे हैं और वो गए हैं ऐसे ये है। बोले गाड़ी का नंबर याद है? बोले हाँ। उन्होंने नंबर गाड़ी का बता दिया। गाड़ी का नंबर से उन्होंने एकदम से फ़ोन किया। पता ये चला कि जिस डीलर से ख़रीदी थी तो उसके पास गए कि ये गाड़ी आपने बेची है? बोले हाँ मैंने बेची है, 60,000 में बेची है। तो बोले कि वो इनका क्या आधार कार्ड वगैरह, क्या वो पहचान पत्र वगैरह लिया है सब? बोले हाँ। जब उन्होंने दिया तो आधार कार्ड जो दिया था उसे वो डुप्लीकेट था। तो उन्होंने कहा ये क्या है? फिर पुलिस अधिकारियों ने भी कहा ये क्या है? ये पुलिस वालों ने कहा भाई ये, फिर बोले हम तो जीरो पे आ गए, फिर नए से तलाश करनी। बोले अच्छा पैसे कैसे लिए थे, कैश या ऑनलाइन? तो बोले पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन दी थी। बोले ठीक है अच्छा आप वो देखो। जब ऑनलाइन वाले नंबर का सब कुछ निकाला, आईडी निकाली, निकालने के बाद बैंक से घर का पता मिल गया। घर का पता मिल गया तब उन्होंने सब कुछ नाम वाम से पता चली गया था। फिर उन्होंने देखा तो एयरपोर्ट पे चेक कराया तो टिकट भी बुक थी, ओरिजिनल नाम पता चल गया था फिर तब तक।
अब उन्होंने फ़ोन कर दिया दिल्ली पुलिस को कि ऐसे एयरपोर्ट पे और दो पैसेंजर आ रहे हैं वहाँ पे और ऐसे उन्होंने वो करा है। तो जैसे वो लोग एयरपोर्ट पे उतरे वैसे ही वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर उसको वापसी रायपुर लेकर आए। रायपुर लेकर आके फिर उनके बयान वगैरह हुए। तो उसमें जो कहानी निकल कर आई वो ये थी कि ये जो अंकित और शिवानी पति पत्नी हैं, तो और जो किशोर हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने बेची थी। अंकित एक वकील है, तो वकील हैं तो वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त इसमें तो इन्वॉल्व रहते ही हैं। अब इन्होंने जब ये किशोर ने ज़मीन बेची तो वो ज़मीन बिकी 40 लाख की। 40 लाख की जब बिकी तो उसमें से अंकित ने पैसे उनसे मांग लिए 20 लाख रुपए कुछ दिनों के लिए। किशोर ने दे दिए वो पैसे उन्हें उधार। जब दे दिए तो इसी बीच फिर किशोर के साथ एक हादसा हो गया, वो विकलांग हो गए। अब किशोर ने उनसे कहा कि भाई मेरे पैसे मुझे दो, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तब ये इन्होंने कहा अंकित ने कि ऐसा है हम आपकी देख रेख करेंगे और सब कुछ आपको हम ही देंगे और जब तक ये पैसे हम आपके नहीं दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उनको यहाँ पे बुलाया था पैसे देने के लिए या फ्लैट में रखने के लिए, क्या यहाँ पे वो खैर इनका तो था ही आना जाना और बातचीत भी थी। तो वो यहाँ बुलाया इन्होंने और इन्होंने प्लान बना लिया। वो आए दिन कहते रहते थे कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। ये परेशान हो गया था अंकित। इसने कहा कि इसने और इसकी बीवी ने मिलकर प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं इसको रास्ते से हटा देते हैं, इसका कोई रिश्तेदार कोई आगे पीछे तो है नहीं, इसको मार देंगे, लाश वहाँ फेंक देंगे, अपने आराम से हाथों हाथ दिल्ली चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत सोचा समझ के प्लान करके सही तरह से इन्होंने सोचा था कि बिल्कुल हम तो बच के ऐसे निकल जाएंगे, बिल्कुल एकदम साफ। लेकिन एक तो ये हर जगह सीसीटीवी में आए, लिफ्ट में निकलते हुए, जहाँ से संदूक लिया वहाँ से, मार्केट में, हर जगह सीसीटीवी में आए हैं ये। लेकिन इन्होंने अपने मुंह को कवर किया हुआ दोनों ने। और देखो गाड़ी ली, गाड़ी में रजिस्ट्रेशन इन्होंने फर्जी करवाया। बहरहाल कुल मिला के इन्होंने हर तरह से ये कोशिश की कि हम किसी भी तरह से पकड़े ना जाएं। लेकिन जुर्म ही होता है, वो ज़रूर पकड़ा जाता है, जो मुजरिम पकड़ा ही जाता है एक दिन। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन गलत होता है, गलत से बचें, जुर्म से बचें। कभी भी कोई भी ऐसा अगर चांस आए तो आप हमेशा कानून का रास्ता अख्तियार करें, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा। थोड़ी परेशानी या तकलीफ़, कभी मुसीबत हर किसी पे आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कोई भी चीज़ है तो कानूनी तरीके से और कानून के रास्ते से ही करें।